अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और ईमान के आला तरीन दर्जे पर होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, पूरे यूरोप ने इस वक्त स्पेशली एशियंस कंट्री में जो पासपोर्ट है इनके एंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है। इवन दो कि विजिट वीज़ा भी नहीं मिल रहा। लिहाजा मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आऊँ, एक ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आऊँ जो आपके लिए यकीनन फ़ायदेमंद साबित होगी। हर एक पाकिस्तानी, हर इंडियन, हर नेपाली, हर बांग्लादेशी, स्पेसिफिकली एशियन, they really want to leave their country and want to earn good money from out of their countries. तो आज मैं आपके लिए 5 ऐसी वीज़ा फ्री कंट्रीज लेके आया हूँ जहाँ पर जाकर आप अच्छा रोजगार कमा सकते हैं और आपको पासपोर्ट भी मिल सकता है, और इसके साथ साथ आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप शेंजन कंट्रीज में के अलावा पूरे यूरोप में एंट्री कर सकते हैं। यूएसए, कनाडा में भी आपकी एंट्री हो सकती है। वीडियो पूरी देखें ताकि आप तक सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी डिटेल तक पहुंच सके। अच्छा, 5 ऐसे ममालिक जो आपको ना सिर्फ पासपोर्ट देंगे बल्कि नेशनैलिटी भी देंगे, वहाँ पर रोज़गार के मौके भी अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस कंट्री के बारे में मैं डिस्कस करने लगा वो कंट्री है डोमिनिका। डोमिनिका एक ऐसी कंट्री है जो पूरे 5 साल में आपको पासपोर्ट दे देती है। ठीक है, यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज है, लिहाजा यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा इसके पासपोर्ट की इतनी ज़्यादा वर्थ है कि आप पूरे यूरोप में इजीली एंटर हो सकते हैं। यहाँ पर जो जॉब्स पाई जाती हैं उन जॉब्स में होटल होटल से रिलेटेड, होटलिंग से रिलेटेड, टूरिज्म से रिलेटेड और मैनेजमेंट से रिलेटेड यहाँ पर जॉब अवेलेबल है। पहले नंबर पे ये कंट्री डोमिनिका होगी। उसके अलावा दूसरे नंबर पे कंट्री है बारबाडोस। बारबाडोस एक जजीरा नुमा मुल्क है जो आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ विद इन 3 इयर्स पासपोर्ट भी देता है और 3 महीने के लिए फ्री वीज़ा देता है कि आप 3 महीने तक वहाँ पर आएँ और वहाँ पर आके आप स्टे करें। और यहाँ पर जो जॉब्स अवेलेबल हैं उनके अंदर टूरिज्म है और इसके अलावा ड्राइविंग की जॉब यहाँ पर मौजूद है। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप अपने लाइसेंस का, पाकिस्तानी लाइसेंस का, इंडियन लाइसेंस का, बांग्लादेशी या नेपाली या एशिया के किसी भी कंट्री में रहते हैं या दुनिया के किसी भी ममालिक में रहते हैं, आपके पास अगर पासपोर्ट है, सॉरी ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस करके डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। कहाँ पर? बारबाडोस में। ये आपको 5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर आपको पासपोर्ट भी दे देता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो हमारे पास मुल्क है वो है कतर। कतर आपको ऑन अराइवल वीज़ा देता है जिसके पासपोर्ट का रैंक है 53। यहाँ पर जो जॉब्स अवेलेबल है उनमें सबसे ज़्यादा लेबर और कंस्ट्रक्शन की जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है वो 81,000 अमेरिकन डॉलर है। ठीक है, एनुअली। तो इस लिहाज से यहाँ पर जो है ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। दुनिया का तीसरा बड़ा एयरपोर्ट भी यहाँ पर मौजूद है, लिहाजा लेबर और कंस्ट्रक्शन की यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब्स मौजूद हैं। ठीक हो गया, तीसरे नंबर पे कतर हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो कंट्री है वो है माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया एक जजीरा नुमा मुल्क है जिसकी करेंसी डॉलर है, यूएसए का नेबर है और यहाँ पर आपको काम के मौके बहुत ज़्यादा मिलते हैं। 1 लाख आबादी वाला ये मुल्क जिसके पासपोर्ट की इतनी ज़्यादा वर्थ है कि आप यूरोप के अलावा यूएसए, कनाडा में भी एंटर हो सकते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पर जो जॉब्स अवेलेबल हैं वो, क्योंकि ये कंट्री जो मैं बता रहा हूँ ये टूरिस्ट कंट्रीज हैं, तो यहाँ पर टूरिज्म से रिलेटेड, होटलिंग से रिलेटेड, ठीक है, और लेबर से रिलेटेड जॉब्स अवेलेबल हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, माइक्रोनेशिया के बाद जो आखिरी नंबर पे जो मुल्क है वो है केप वर्दे। केप वर्दे कभी पुर्तगाल की टेरिटरी में था लेकिन अभी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। अगर आपको केप वर्दे का पासपोर्ट मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि ये एक आपके पास यूरोप में एंट्री का एक परमिशन है कि आप इजीली यूरोप में आराम से एंटर हो सकते हैं। यहाँ की सबसे अहम तरीन बात ये है कि आप यहाँ पर अगर शादी कर लें तो शादी के वेरी नेक्स्ट वीक में विद इन 2 or 3 डेज आप पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बैकवर्ड की सबसे बड़ी बात
बहुत ही ज़्यादा अहम है कैप वर्डे की। और यहाँ पर जो आप जो लैंग्वेज है वो पुर्तगीज़ भी बोली जाती है और इंग्लिश भी बोली जाती है। तो ये 5 ममालिक में अगर आप चले जाएँ, आपको अच्छा रोज़गार भी मिल सकता है, प्लस आपके पास अपॉर्च्युनिटी है, आप यूरोप में भी एंटर हो सकते हैं। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं कि इनके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। ये तमाम ममालिक जो स्पेसिफिकली वीज़ा फ्री कंट्रीज़ होती हैं या वीज़ा ऑन अराइवल होती है, इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? इनकी रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले आपके पास कम से कम एक 6 माह तक वैलिड एक पासपोर्ट होना चाहिए। आपके पास एक बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो ये प्रूव कर सके कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास एक रिटर्न टिकट होना चाहिए और और होटल बुकिंग यानी रिजर्वेशन होनी चाहिए कि आप रहेंगे कहाँ पर जाकर, और एक आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए जो ये शो कर सके कि आप अपने आप को खुद सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर है इन कंट्रीज़ में जाने के लिए। और अगर आप इन कंट्रीज़ में चले जाते हैं तो यकीनन आपके पास ना सिर्फ रोज़गार के बहुत सारे मौके हैं, बल्कि आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी है कि आप यूरोप में भी एंटर हो सकते हैं। अब हम थोड़ा-सा अगर इसको हम देखें कि इसके फ्लाइट रूट को, तो फ्लाइट रूट इसका थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट कैसे है? क्योंकि ये कंट्रीज़ में ज़्यादातर आइलैंड है, जज़ीरानुमा है। यहाँ पर पाकिस्तान से कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं जाती। डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं जाती, इसलिए आपको इनडायरेक्टली यहाँ पर पहुँचना पड़ता है। माइक्रोनेशिया, केप वर्दे और डोमिनिका और बारबाडोस, ये इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल में मौजूद है। उसका लिंक भी मैं आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप वहाँ पर जाके भी इनकी डिटेल देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हुई होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।